सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह इस्तेमाल करती हैं, उस पर हमने एक डिटेल बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो है वो फॉरेन मीडिया को दी, जिस पे मैं फॉरेन मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि दुनिया के बड़े तरीन जरीदों ने और न्यूज़ चैनल्स ने उस पर हक़ाइक़ के मुताबिक हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी ख़बरें उस पे आईं। इसी तरह ही सोशल मीडिया जो है ये इजहार राय की आज़ादी के लिए एक बहुत अहम फोरम है। प्रिंट मीडिया और उसके बाद आपका ये जो चैनल्स के बाद अगर कोई एक ऐसा मीडिया जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इजहार राय की आज़ादी के लिए। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी के लिए इसके हक में है, लेकिन ये अंडर सर्टन कंडीशंस है। ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आप जो मर्जी नहीं लिख सकते, किसी की मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकते, दोस्त ममालिक के बारे में बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में कुछ अदारों के बारे में, शख्सियात के बारे में बात करते हुए आपको कुछ हदूद व क़यूद हैं उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इज़हार राय की आज़ादी के लिए हमें इन फोरम्स को बड़ी एहतियात से और उन तमाम कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करना है जो कि आइन में दी गई। और ये कंडीशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इजहार राय की आज़ादी मादर पिदर आज़ादी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ उस पर कंडीशन ज़रूर होती है। और इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मगरब में भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो सर्टन मीडिया प्लेटफॉर्म को या बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जहां पर उनके मुल्क की खुद मुख्तारी या उनके इंटरेस्ट आते हैं तो उस पर वो कोई दरेग नहीं करते। पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ऑपरेट कर सकें आज़ादी के साथ, और पाकिस्तान में जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी किसी सूरत ये फैसिलिटेट किया जाए। मगर चंद कंडीशंस में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। पीटीआई बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है, और इसमें से ज़्यादातर जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जो हैशटैग्स बनाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। यानी ऑर्गेनिक ना होने का मतलब ये है कि वो कोई लोग अपनी मर्जी से उसमें शामिल नहीं हो रहे, बल्कि वो चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। फिर वो उन हैशटैग्स और ट्रेंड्स की कीमत लेते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं और वो ट्रेंड जो हैं वो बनाए जाते हैं। मैं अभी आपको कुछ दस्तावेजी सबूत भी इसमें फराहम किए जाएंगे। इसके साथ जो ट्विटर है उसने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है कि अब आप किसी भी अकाउंट का देख सकते हैं कि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है। वो भी आपके सामने दस्तावेजी सबूत रखे जाएंगे कि कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। इसमें इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट्स टीटीपी और पाकिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। ये सारी की सारी चीजें उसी ट्विटर से, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर आपके सामने रख रहे हैं जिसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं कोई, कहा जाता है कोई सरकारी शवाहिद नहीं है, ये वो शवाहिद हैं जो कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने खुद दिए हैं या वहां जाके देखे जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये 3-4 चीजों की जो दस्तावेजी सबूत हैं वो वीडियो की शक्ल में रख रहा हूं कि किस तरह ट्रेंड बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं ट्रेंड। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 सेंट, 2 सेंट, कितनी कीमत एक ट्वीट और एक मैसेज की लगती है। उसको फिर कितनी कितनी दफा एक अकाउंट 50 से लेके 500 दफा उसे उसी पर मैसेज करता है। और वो अकाउंट्स जो हैं उसका ओरिजिन क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो हैरान होंगे कि उसका ओरिजिन पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर है। ज्यादातर वो अकाउंट्स बैरूने मुल्क से ऑपरेट होते हैं और वो ऑपरेट करने वाले ना वो पीटीआई के हैं ना को वो सियासी हैं, वो कंपनीज के अकाउंट हैं, वो जाली नामों से बनाए गए हैं, वो खवातीन के नाम से, न्यूज एजेंसीज के नाम पर, इसी तरह कुछ और चीजें बनाए जाते हैं। वहां से फिर ये ट्रेंड्स प्रमोट करने के लिए एक एक दिन में 500 मैसेज एक एक अकाउंट करता है और हर जो एक ट्वीट या मैसेज है उसकी प्राइस है। बहुत सारी डिटेल जो है वो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स की है जो बनते हैं एक ट्रेंड के लिए, फिर ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि वो पता ना चल सके कि किस किस जगह पर, किस किस मुल्क में, किस किस को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, पैसे कितने एक ट्रेंड के, एक ट्वीट के दिए जाते हैं। उसके बाद एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसमें लोग शामिल किए जाते हैं। फिर इसमें कंपनीज हैं डिफरेंट जिन्होंने डिफरेंट नामों से अकाउंट्स बनाए। अगर आपने देखा हो तो इसमें बड़ा वाजे देखा जा सकता है कि पहले उसी अकाउंट का नाम कुछ और था, फिर उस अकाउंट का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया जाता है। और ये ज्यादातर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो केपीके का अकाउंट है वो केपीके से नहीं, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, साउथ एशिया से, यहां से ऑपरेट हो रहे हैं। इसी तरह इनके बाकी अकाउंट्स, तो जो मैं चंद चीजें कही हैं कि इनके ट्रेंड्स, इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, बल्कि वो पेड हैं, कंपनीज के थ्रू पेड किया जाता है, लोगों को हायर करके किया जाता है और ये पूरे का पूरा ठेका दिया जाता है कि ये ट्रेंड बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज को जो कि बाहर बैठी हैं, यही कंपनीज ट्रेंड दुनिया में किसी भी पर्पस के लिए बना सकते हैं। और इसी में इस तरह के अकाउंट्स भी हैं जो टीटीपी के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं, बीएलए के लिए भी बनाते हैं, और इसी तरह इसराइल के हक में बनाने वाले ट्रेंड्स भी इन्हीं नामों के साथ यही लोग जो पीटीआई के हैशटैग के लिए ट्वीट करते हैं वो उनके लिए भी करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज के अकाउंट हैं, ये बेनामी अकाउंट्स हैं। ये अकाउंट्स कोई खवातीन, कोई न्यूज एजेंसीज, कोई किसी सूबे शहर के नाम से बनाए गए हैं, लेकिन ये सारे फेक हैं। तो इस बात पे ये इंतबाह करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके अगेंस्ट है, वो भी इस पे बगाहे बगाहे अकाउंट्स बंद करते हैं या मजीद इस पे एक्शन लें। उसके साथ साथ ये तमाम चीज जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। हम नहीं चाहते कि इन लोगों को कानूनी एक्शन या क्रिमिनल केसेस का सामना करना पड़े,